अस्सलामुअलैकुम। आज मैंने बनाए हैं केएफसी स्टाइल क्रिस्पी पैटी बर्गर, जो बहुत ही मज़े के बने थे और अप्रॉक्सीमेटली मैंने 15 टू 20 मिनट्स के अंदर इसको मैंने रेडी कर लिया था। पहले जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके लिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने लिए है 4 से 5 स्लाइस मैंने ब्रेड के लिए लिए हैं। एक चॉपर के अंदर मैंने इस तरह से पीसेस करके इसको डाल देना है। ज़रूरी नहीं है आप फ्रेश ब्रेड लें, आप सिंपल ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। आम 1-2 दिन पुरानी भी यूज़ हो सकती है। तो इस तरह से मैंने इसको डाल के सबसे पहले इसे अच्छे से चॉप कर लेना है। बिल्कुल इसका एक पाउडर जो है वो मैंने बना लेना है। उसके बाद मैंने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा ज़बरदस्त सा इसका पाउडर जो है वो बन चुका है। उसके बाद मैंने ली है चिकन। चिकन मैंने लिया था 1 केजी तकरीबन मैंने चिकन लिया था, और जो बोन्स थी वो मैंने सेपरेट कर ली थी, और बोनलेस जो है वो मैंने इस तरह से छोटे पीसेस में करके इसमें ऐड कर लिया है। अब मैंने इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैं इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा, इसको मैंने ब्रेड को इसलिए मैंने सबसे पहले कर लिया क्योंकि जब चिकन डल जाता है तो फिर कहीं कहीं उसके जो है वो मोटे मोटे चंक्स रह जाएंगे। तो आपने यही करना है कि सबसे पहले आपने ब्रेड को अच्छे तरीके से पाउडर बना लेना है और फिर आपने इसमें चिकन ऐड करना है। यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 अदद अंडा। मसाले इसमें बहुत सिंपल से जाएंगे, जिसमें है हमारे पास सॉल्ट 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर मैंने लिया है 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून के करीब। थोड़ा सा मैंने चाइनीज़ फ्लेवर्ड सॉल्ट ऐड किया, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी ताकि बिल्कुल एक इसका थिक सा पेस्ट तैयार हो जाए, सारे मसाले जो है वो चिकन में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। बिल्कुल सेम यही रेसिपी है जिसकी मदद से आप इसको नगेट्स भी बना सकते हैं इसके। तो मैं तो एक ही मेथड से 2 चीज़ें बना लेती हूँ। अब मैंने इसको एक बाउल में जो है वो इस तरह से निकाल लेना है। अब हमने पहला मेथड ये है पैटी बनाने का कि मैंने एक कैप ले लिया है, सिंपल कैप, कोई भी आप किसी भी डब्बे का ले सकते हैं। उसको मैंने इस तरह से ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है, और उसके अंदर मैं इस तरीके से सारा चिकन का जो कीमा है वो अच्छे से भर दूँगी। हाथों की मदद से मैंने उसे प्रेस कर देना है, और अच्छे तरीके से मैंने इसे एक बिल्कुल पैटी की, देखिए यहाँ पे बिल्कुल इसको प्लेन कर लिया, और इसको अब मैं उल्टाऊँगी तो ये फ़ौरन आराम से बाहर आ जाएगा। तो ये है इसका मेथड 1 पैटी बनाने का। मेथड 2 में मैंने ये किया है कि मैंने कैप के ऊपर सबसे पहले प्लास्टिक रखा है और उसके बाद मैंने उसके ऊपर कीमा रखा है, और इस तरीके से ये हमारी पैटी ईज़िली बाहर आ जाएगी। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक दूसरे मेथड से बनाया और एक इस मेथड से बनाया है। तो ये हमारे दोनों जो पैटीज़ हैं वो रेडी हैं। अच्छा, इनको अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसे एग को मैंने बीट कर लिया था, उसमें मैंने इसे डिप करना है बिल्कुल सॉफ्टली हैंड से, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं तो ये टूट भी सकते हैं। तो उसके बाद मैंने इसे ब्रेड क्रम्स में डिप किया है। अच्छा, जो ब्रेड क्रम्स हैं वो मैंने होममेड यूज़ किए हैं, बाहर के यूज़ नहीं किए। तो मेरी ब्रेड क्रम्स की जो रेसिपी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको भेज दूँगी, तो वो मेरी ज़रूर रेसिपी देखिएगा। और ये जो ब्रेड क्रम्स हैं ये बहुत अच्छे और बहुत ही क्रिस्पी और इंस्टेंट ब्रेड क्रम्स हैं, यानी कि आप 2 मिनट के अंदर अंदर जो है वो फ़ौरन से ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो ये देखें हमारे बड़े ज़बरदस्त है, इसको मैंने अच्छे से कोटिंग कर ली है ब्रेड क्रम्ब से। यहाँ पे मैं दूसरी पैटी को भी इस तरह से एग में डिप करूँगी और फिर इसको ब्रेड क्रम्ब से अच्छे तरीके से कोट कर दूँगी। इसी से ही जो है वो क्रिस्पीनेस जो है वो कबाबों में आएगी, जिससे हमारी पैटी जो है वो क्रिस्पी पैटी बर्गर बनेगा हमारा इससे। इसको मैंने अच्छे से कोट कर लिया है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है, और अगर आपको कोई रेसिपी आप चाहते हैं कि मैं उसे बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वो रेसिपी बनाऊंगी। अब पैन में मैंने लिया है ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेना है, हमने बहुत ज़्यादा इसको डीप फ्राई नहीं करना, इसे शैलो फ्राई करना है। फ्लेम को हमने रखना है लो, क्योंकि ब्रेड क्रम्स जो है ना वो अगर हम उसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो वो जल्दी से ब्लैक हो जाएंगे और अंदर से कुक नहीं होंगे। तो हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे कुक करना है ताकि इसका बड़ा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। ये देखिए हमने इसको इस तरह से हमने क्रिस्पी और बिल्कुल ब्राउन, लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर हमने लाना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर के नहीं करने। और लो फ्लेम पे ये होगा कि अंदर तक ये ईज़िली कुक भी हो जाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी बनी थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। और देखिए इसमें कोई स्पेशल कोई मसाला जात इसमें मैंने ऐड नहीं किए हैं, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी, सिर्फ जस्ट 3 मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं, और हमारी बड़ी ज़बरदस्त सी जो पैटीज़ हैं वो रेडी हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे इस तरह से।
अब इसकी असेंबलिंग हमने करनी है। 2 मैंने बंस लिए थे, उसको मैंने पहले हल्का सा सेक लिया था। उस पर मैं डालूँगी चिली गार्लिक सॉस। सबसे पहले मैंने चिली गार्लिक सॉस ऐड किया, उस तरीके से मैं इसे स्पून की मदद से स्प्रेड कर दूँगी। उसके बाद मैंने इसमें जो अपनी पैटीज़ रेडी की थी वो मैं इस तरह लगा दूँगी। साइज़ छोटा बड़ा भी हो सकता है, तो इसमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस तरह से उसके ऊपर मैंने एक एक सलाद पत्ता ऐड किया है। सलाद पत्ता जो है वो तो मस्ट है, बर्गर्स में बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी भी बनाता है इसको। साथ ही मैंने ऐड कर दी हैं 2 टमाटर स्लाइस किए हुए। अनियंस को भी मैंने गोल रिंग्स में कट कर लिया था, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। चीज़ स्लाइस जो कि बर्गर को बहुत ही मज़े का और बिल्कुल बाज़ार जैसा बनाते हैं, तो इसलिए मैंने चीज़ स्लाइस ऐड किया है। साथ ही कैप्सिकम, उसका मैंने एक रिंग काट के किया है। ये ऑप्शनल है, कुछ लोग नहीं भी पसंद करते, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। स्पेशली फ्रेश वेजिटेबल्स जो हैं वो बर्गर में बहुत अच्छी लगती हैं और ये हेल्दी भी बनाती हैं। बच्चों को अगर वेजिटेबल्स खिलानी है तो इस तरह बर्गर में रख के दें तो बच्चे ज़रूर खा लेते हैं। यहाँ पे मैंने खीरे इस पर रख दिया। दोबारा हम थोड़ी सी सॉस इस पर ऐड करके इसके ऊपर हम अब फाइनल जो है वो उसको बर्गर को रख देंगे। तो ज़बरदस्त से बहुत ही मज़े का बिल्कुल KFC स्टाइल जो है वो हमारे क्रिस्पी पैटी बर्गर जो है वो रेडी हैं। तो आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी हो। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।